हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2024 का पेपर सेकंड करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 में से लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, या आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस सीबीएस है, सबके सब आपको एक ही में मिल जाएंगे सब्जेक्ट। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ को आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था 7 जुलाई 2024 के पेपर में सीडीपी के पार्ट में, कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसमें बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके सीटेट एग्जाम में के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो यहाँ पर देखिए इसका आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। छात्रों के लिए जो कक्षा में प्रतिक्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी होती है जब लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यह सीखने की जो गतिविधि है गतिविधि के दौरान हो रही हो और पश्चात का मतलब है कि बाद में भी हो रही हो। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, तीसरा प्रश्न है और आंसर करने का प्रयास करना है। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया है यह सही है। और अगला है जेंडर, और जो जेंडर भूमिकाएं हैं यह जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो यह देखिए आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका सही है, जो आपका यहाँ पे आर वाला कथन दिया गया है यह आपका गलत है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड वाले में दिया गया है, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है चौथा, और आपको जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया सुनीता, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है जो विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही यहाँ पे निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, यह देखिए आनुवंशिकता और वातावरण के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें आनुवंशिक के भी गुण हैं और वातावरण का भी यहाँ पे महत्व पड़ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ यहाँ पे खालिस्तान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक हो जाएगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। छठा प्रश्न जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करने चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका आपको राइट आंसर बताना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या भी शामिल हो। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में अगर समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है या बढ़ावा देना है तो एक टीचर को ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें आपके निष्कर्ष भी निकले और उनमें व्याख्या भी आपकी शामिल हो। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और इसका आंसर करने का प्रयास करना है। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र के अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है और इसमें आपको राइट आंसर करना है। दिया गया है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पे 10वां आपका प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। देखिए दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो अभिकथन दिया गया है ये आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से सत्य, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आर वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आपका आर गलत है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न की भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह मनोसामाजिक विकास है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका है और इसका आपको राइट आंसर करना है कि इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे और दिया गया है आपका यहाँ पे, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का जो सही वर्णन करता है वह आपको बताना है। तो देखिए सुविचारित होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए और विभेदित भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मानकीकृत दिया गया है, कभी भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है, मानकीकृत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो थर्ड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसमें फोर्थ वाला आपका शामिल नहीं होगा। तो थर्ड वाला आपका राइट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 13वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। 13वां देखिए प्रश्न में दिया गया है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभिकथन आपका सीधा सीधा गलत ही है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, तो यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है यह आपको बताना है और आपको प्रयास करना है कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है और जो विचार है इनके बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो भाषा और विचार है यह विकास की सबसे जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए प्रश्न आपका है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। और दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका सही सुमेलित युग्म बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मानक संदर्भित मूल्यांकन। दिया गया है कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, तो यह क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, तो यह देखिए क्या होगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स हो जाएगा। सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और आपको आंसर करना है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जो रचनावादी शिक्षण है विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, जल्दी से आंसर करना है। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा व्यवस्थित धन्यवादात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और इसका आपको आंसर बताना है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। यह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। और प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो स्वलीनता है यह एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है 23वां है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है और इसका आपको राइट आंसर करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यह आपका अभिकथन दिया गया है। तो अभिकथन आपका यहाँ पर देखेंगे पूर्ण रूप से सत्य है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभिकथन आपका सही हो जाएगा। अभिकथन आपका सही है। इसके बाद देखिए दिया गया शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया गया बातचीत से बचना चाहिए, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका सही है और आर वाला गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह तो आपका यहाँ पे अभिकथन दिया गया, अभिकथन आपका सही है। अभिकथन आपका सही है और दिया गया है कि जो भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। भावनाएं देखिए व्यक्तिपरक होती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, दिया गया है। तो यह वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत।
तो ए सही है, लेकिन आपका आर वाला गलत है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। भारत की देखिए राजधानी दिया गया है, और भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इन सब के यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट एक ही आंसर है। इससे देखिए विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया समावेशी कक्षा के बारे में, और इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 30वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। यह तो आपका सही है। देखिए दिया गया बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका है कि उसका विपरीत उदाहरण दे दिया जाए। तो यह भी देखिए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सीटेट में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर पासिंग मार्क है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 100 से 110 पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट जरूर कर लीजिए। यह सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।